आज हम पतंजलि योग के साधन पाद के सूत्रा नंबर 22 का व्याख्या करने की कोशिश करूंगा, जो इस प्रकार है। तो सूत्रा नंबर 22 है, कृतार्थ प्रति नष्टम नष्टम तदन्य साधारणत्वात्। तो इसके पहले सूत्र में, सूत्रा नंबर 21 में पतंजलि बता रहे हैं कि दृश्य की सार्थकता क्या है, दृश्य क्यों है। तो उन्होंने बताया कि दृश्य की जो सार्थकता है वह पुरुष को भोग और मुक्ति प्रदान करना है। इसके बाद सूत्रा नंबर 22 में पतंजलि कह रहे हैं कि जब पुरुष मुक्त हो जाता है तो प्रकृति की फिर स्थिति क्या होती है। क्या प्रकृति उस पुरुष के लिए नष्ट हो जाता है जो पुरुष मुक्त हुआ, या प्रकृति सबके लिए नष्ट हो जाती है, या नष्ट का मतलब क्या है, या अन्य लोग भी जो यात्रा में हैं, जो समझ के यात्रा में हैं, उनके लिए भी प्रकृति नष्ट हो जाती है। तो इस सूत्र में पतंजलि यही बताने जा रहे हैं कि होता क्या है प्रकृति के साथ। तो पतंजलि कह रहे हैं, कृतार्थ प्रति नष्टम नष्टम तदन्य साधारणत्वात्। कृतार्थम प्रति, यहाँ है कृतार्थम प्रति, इसका मतलब हुआ जिसका भोग और अपवर्ग रूप कार्य पूर्ण कर दिया, मतलब उस पुरुष का जिसका प्रकृति जो है भोग और अपवर्ग रूप कार्य पूर्ण हो गया, जो प्रकृति द्वारा भोग और मुक्ति प्रदान कर दिया गया, सहयोग कर दिया गया, उस पुरुष को कृतार्थ हुआ, वह पुरुष कृतार्थ हुआ। कृतार्थ हुआ मतलब वह अपने आप, अपने स्वरूप में स्थित हो गया। उस पुरुष के लिए नष्टम, नष्टम माने नाश को प्राप्त हुई। अब नष्टम का मतलब नाश को प्राप्त हुई, मतलब क्या हुआ, क्या प्रकृति का नाश हो गया। तो प्रकृति का नाश कभी नहीं होता। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति परिणामी जरूर है, परिवर्तन जरूर होता है, लेकिन उसका नाश नहीं होता। प्रकृति परिणामी है, अनादि है, नित्य है, प्रवाह रूप में है। ये संसार का प्रवाह है। इसे साइंटिस्ट भी प्रूफ करते हैं कि ऊर्जा नष्ट नहीं होता, ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ऊर्जा का रूपांतरण होता है तो फॉर्म बदलते हैं। प्रकृति सततम रज 3 गुणों से बनी है, उसमें रूपांतरण होता रहता है। जब रूपांतरण होता है तो एनर्जी की क्वांटिटी, क्वालिटी बदलती है, तो उसके स्वरूप में परिवर्तन होता है, कहीं जुड़ता है, कहीं टूटता है। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि प्रकृति नष्ट हो जाती है। जो पुरुष मुक्त हुआ,
मुक्त हुआ का मतलब भोगा और मुक्त हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि उसके लिए प्रकृति नष्ट हुई। नष्ट हुई का मतलब यह हुआ कि अब पुरुष जो है दृश्य के साथ, जड़ दृश्य के साथ, प्रकृति के साथ अटैचमेंट नहीं बनाता, आसक्ति नहीं होता। उसको यह समझ में आ जाता है कि प्रकृति क्या है, उसको यह समझ में आ जाता है कि मैं कौन हूं, उसको यह पता लग जाता है कि मैं निरंकार हूं, नित्य हूं। तो जो परिणामी है उससे अटैचमेंट नहीं बनाना है। तो ऐसा पुरुष प्रतिक्रिया करना बंद कर देता है। प्रतिसंवेदना की घटना चलती रहती है। तो होता क्या है, इसका मतलब यह हुआ कि पुरुष, मुक्त पुरुष प्रतिक्रिया नहीं, प्रतिसंवेदना करता है। प्रकृति जड़ दृश्य उसको अब उलझाती नहीं है, उसको परेशान नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वह जान गया कि मैं कौन हूं, वो क्या है, दृश्य क्या है, प्रकृति क्या है। फिर कह रहे हैं कि अपी माने भी, मीन्स व्हाट, वह प्रकृति अनष्टम, अनष्टम माने नष्ट नहीं होती, तत् अन्य साधारण त्वात्, क्योंकि दूसरों के लिए भी वह समान है। तो प्रकृति दूसरों के लिए अब क्या होता है, दूसरों के लिए प्रकृति जो जड़ दृश्य है वो मौजूद रहता है, वह नष्ट नहीं होता। प्रकृति सबके लिए मौजूद है, चाहे वो साधक हो चाहे साधक न हो। प्रकृति परिणामी और नित्य है। प्रकृति परिणामी और नित्य है। तो दूसरों अन्य लोग, अन्य भी जो प्राणी है इस धरती पे, उनके लिए प्रकृति सदैव मौजूद रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि उसका स्वभाव है, उसका स्वभाव है रहना, परिणाम के रूप में, संसार प्रवाह के रूप में बने रहना उसका स्वभाव है। उस स्वभाव का कोई भी साधक जिसको यह नहीं समझ में आया है कि हम कौन हैं, प्रकृति क्या है, प्रकृति उसको समझाने के लिए ही, उसके भोग में और उसको मुक्ति प्रदान करने के लिए मौजूद रहती है। तो यह सबके लिए, प्रकृति सबके लिए मौजूद रहती है, किसी एक के लिए नहीं रहता। तो प्रकृति का जो प्रयोजन है किसी एक व्यक्ति के लिए भोग और मुक्ति प्रदान करना नहीं है। प्रकृति का जो प्रयोजन है सभी व्यक्तियों के लिए, सभी प्राणियों के लिए भोग और मुक्ति के लिए उसका प्रयोजन है।